नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमारी तबीयत थोड़ी सी ऐसे डाउन होने की वजह से हम वीडियो में थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो चलिए हम आपके अपनी सीरीज को आगे स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा भूगोल के हमने सभी टॉपिक कवर करवा दिए थे। आगे हमारा आया था इतिहास और कला संस्कृति का। इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है, देखिए, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने वाले हैं। बाकी के हमारे ऊपर के ऐतिहासिक स्थल तक टॉपिक हो गए थे कंप्लीट। बाकी के 4 टॉपिक और बच रहे हैं, देन हमारी इतिहास कला संस्कृति का टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हीरालाल शास्त्री को, विजय सिंह पथिक को, माणिक्यलाल वर्मा को या फिर अमरचंद भाटिया को? तो राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद भाटिया को, जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी इनको माना जाता है। हम आपको बता दें कि हमने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं वो हमने 10th क्लास में, ये टॉपिक है, चैप्टर है पूरा ऐसे कैसे, उसमें से क्वेश्चन इसमें बनाए हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले वो चैप्टर पढ़िएगा, देन इनको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो चलिए हम आपको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? गोविंद गिरी को, ऋषिदत्त मेहता को, दामोदर लाल व्यास को या फिर मोहनलाल सुखाड़िया को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। अर्जुन लाल सेठी बिहार षड्यंत्र के तहत किस जेल में रखा गया? अर्जुन लाल सेठी को बेलूर में, बरेली में, नीमच में या फिर गोरखपुर जेल में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेलूर जेल में। फ्रेंड्स, हमने इसकी डिटेल हमने कुछ टाइम पहले ही वीडियो डाला था, जब हमने सीरीज शुरू करी थी, उससे पहले राजस्थान के व्यक्तित्व का, तो उसमें हमने इनको डिटेल से समझाया था। अभी हम केवल आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और ये एक जैसे से हैं तो हम इनमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। वीर भारत सभा के लिए हीरालाल शास्त्री, केसरी सिंह बाराहट, विजय सिंह पथिक या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केसरी सिंह बाराहट ने स्थापना करी थी वीर भारत सभा की। हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या। तो देखिए, वीर भारत सभा की जो स्थापना केसरी सिंह ने करी थी 1910 में करी थी। कब करी थी? 1910 में करी थी केसरी सिंह बाराहट ने वीर भारत सभा की स्थापना। केसरी सिंह बाराहट के बारे में देखें तो केसरी सिंह बाराहट का जो जन्म हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। इनकी रचना है चेतावनियारा चुंगटिया, ये भी इनकी रचना मानी जाती है और इनका पूरा परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न था, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को, अमरचंद भाटिया को, प्रताप सिंह बाराहट को या फिर मोहनौत नैणसी को? तो राजस्थान के अबुल फजल की बात आती है तो मोहनौत नैणसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो हम इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं व्याख्या। राजस्थान का अबुल फजल मोहनौत नैणसी को कहा जाता है। मोहनौत नैणसी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। और राजस्थान के इतिहास का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है मोहनौत नैणसी ख्यात। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को, गोकुलभाई भट्ट को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या फिर वृद्धिचंद जैन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोकुलभाई भट्ट को। राजस्थान का गांधी, राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गोकुलभाई भट्ट को। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, माणिक्यलाल वर्मा को, रामनारायण चौधरी को या फिर पंडित झाबरमल शर्मा को? तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह हमारे यहाँ किसको कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? पन्ना धाय को, गोरा धाय को, गवरी बाई को या गवरी देवी को? तो गवरी बाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। गवरी बाई, गवरी देवी दोनों अलग अलग हैं, उस बुक में अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है और हमने पहली वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया भी है, तो वो वीडियो देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं। अभी आप केवल प्रैक्टिस करिएगा, तो आपने यदि वो वीडियो देखा तो आप सारे क्वेश्चन क्या कर देंगे? एकदम सही कर देंगे। स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? देखिए, 10th क्लास के पीछे 5-6 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं वो भी हमने डायरेक्ट यहाँ पे एज इट इज़ डाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था। सीकर में, चूरू में, नागौर में या फिर जोधपुर में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सीकर में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे, और सीकर का हमने आपको क्या बताया था? शुभंकर शाहीन। ठीक है, आगे हम देखते हैं जयपुर फुट के जनक कौन थे? ऐसे के ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें। ठीक है, तो डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर पी के अग्रवाल, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर वीसी राय? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पी के सेठी जयपुर फुट के क्या थे? जनक थे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, है ना? कितनी अच्छी सी लाइन है। तो यह संदेश किसने दिया था? आचार्य तुलसी ने, कविराज श्यामल दास ने, कोमल कोठारी ने या फिर कन्हैयालाल सेठिया ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य तुलसी ने।
आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? पीरू सिंह, शैतान सिंह, वीरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीरू सिंह है, जो प्रथम राजस्थानी है जिन्हें परमवीर चक्र से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, निम्न में से किसे 1994 में विख्यात ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जगजीत सिंह को, कर्पूर चंद्र कुलिश को, डॉक्टर पीके सेठी को या फिर पंडित विश्वमोहन भट्ट को? तो ग्रेमी पुरस्कार की बात आती है तो नाम आता है पंडित विश्वमोहन भट्ट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्जुन लाल सेठी ने 1905 स्कीम में अर्जुन लाल सेठी ने 1905 स्कीम में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस जिले में की थी? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर जोधपुर? तो अर्जुन लाल सेठी का संबंध है जयपुर जिले से, तो इन्होंने जयपुर जिले में क्या की थी? स्थापना। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ था और इन्होंने जयपुर में ही वर्धमान विद्यालय की स्थापना करी थी। और राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले क्या थे? ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। ठीक है, और प्रमुख रचना इनकी बताएं हम आपको तो मनन पराजय व पाशर्व यज्ञ। ठीक है, हम आपको बता देते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर के बारे में हमने आपको काफ़ी बार बताया है। चीतल यहाँ का क्या है? शुभंकर है। और हम आपको बता दें कि जयसिंह द्वितीय 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना होती है। ठीक है, 1727 को जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की क्या करवाई थी? स्थापना करवाई थी। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जयपुर शहर की नींव किसने डाली? तो पंडित जगन्नाथ ने डाली थी। ठीक है, सबके जग का नाथ, उसने हमारे जयपुर की नींव डाली थी। जगन्नाथ ने नींव डाली। और जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। आपको ये भी याद रखना है, वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो जयसिंह द्वितीय आ जाएगा। ठीक है, और हम बात करें मानसिंह की, तो अकबर ने मानसिंह को मिर्जा राजा फरजंद की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? मोतीलाल तेजावत, चुन्नीलाल शर्मा, केसरी सिंह बारहट, फिर दामोदर लाल व्यास? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केसरी सिंह बारहट, जिनका जन्म हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में और इनकी रचना है चेतावनियारा चुंगटिया। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान के प्रसिद्ध केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारहट। इनको किस के तहत बरेली जेल में भेजा गया? किस केस के तहत भेजा गया था? ऑप्शन देख लेते हैं, बनारस षड्यंत्र, मारवाड़ षड्यंत्र, राजनीतिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैसे बरेली वैसे बनारस षड्यंत्र के तहत इनको जेल भेजा गया था। आगे हम बढ़ते हैं कि अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस स्थान पर इन्होंने व्यतीत किया? मतलब किसने व्यतीत किया था अमरदास बैरागी के नाम से? रास बिहारी बोस ने, केसरी सिंह बारहट ने, जोरावर सिंह बारहट ने या फिर विजय सिंह पथिक ने? तो सही आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह बारहट, जो कि इनके भाई थे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, भोगीलाल पांड्या को, मास्टर जगत नारायण को या फिर रघुवर दयाल गोयल को? तो बिल्कुल मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया। हमने आपको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद करवाया था। आप जब मास्टर बन जाएंगे तो सब लोग क्या हो जाएंगे? आपसे चिढ़ने लग जाएंगे। मास्टरों से सब लोग क्या करते हैं? चिढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कोटा में वीर भारत समाज, अभी हमने क्या पढ़ा था? वीर भारत सभा और ये है समाज, दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। इसकी स्थापना किसने की? जोरावर सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, रास बिहारी बोस या फिर केसरी सिंह बारहट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समाज की बात आती है तो विजय सिंह पथिक का नाम आता है। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने करी थी, जिनके बचपन का नाम, ये वही विजय सिंह है जिनके बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या नाम था इनका? भूप सिंह था। और मूल रूप से निवासी कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। और उपाधि यदि हम बात करें तो भारत में किसान आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है। किसका? किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना करी थी। और हम बात करें 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है, और 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में करी। देखिए कितनी सारी इन्होंने जो है हमारी कृतियाँ करी हैं। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करना प्रारंभ किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है विजय सिंह पथिक नाम। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जय नारायण व्यास किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर से, उदयपुर से, जयपुर से या फिर जोधपुर से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर से संबंधित है जय नारायण व्यास। हम बात करें जय नारायण व्यास की तो एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कौन? जय नारायण व्यास। ठीक है, और हम बात करें मारवाड़ यूथ लीग के ये संस्थापक थे और इनकी प्रथम पुस्तक थी पोपाबाई की पोल। काफ़ी बार पूछा जाता है पोपाबाई की पोल, इनकी क्या थी? प्रथम पुस्तक थी पोपाबाई की पोल। और 1927 में तरुण राजस्थान का इन्होंने क्या किया था? प्रकाशन किया था। किसका किया था? तरुण राजस्थान का।
आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से स्वतंत्र सेनानी श्री प्रताप सिंह बाराहट को किस जेल में बंद रखा गया? भरतपुर में, बरेली में, बेलूर में या फिर नागौर में? तो प्रताप सिंह बाराहट की बात आती है तो क्या नाम आता है? बरेली। देखिए दोनों में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बेलूर, बेलूर तो अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन क्या करते हैं, हमने आपको ट्रिक से याद करवाया था, अर्जुन तीर से निशानेबाजी लगाते हैं और बेल में से फल तोड़ते हैं। बेलूर से बेल याद आता है, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 22 की। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर सारे ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने उसी बुक से सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो जोधपुर, नागौर, झालावाड़ या फिर जैसलमेर? तो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा है, यह कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स? जैसलमेर के निवासी थे, ठीक है। सागरमल गोपा की बात करें तो आज जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसलमेर से इनका संबंध रहा है। इन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास हुआ था, जेल में जिंदा भी जला दिया गया था। देखिए कितनी यात्रा इन्होंने सहन करी अपने लिए। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? जोरावर सिंह, गोकुल भाई, अर्जुन लाल सेठी या फिर जमुना लाल बजाज? तो बिल्कुल जमुना लाल बजाज है जिन्हें महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि दी जाती है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। राजस्थान का वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन ही तो अपने जीवन का निछावर कर दिया, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में ही सारे परिवार के सदस्यों ने अपना जीवन निछावर कर दिया। ऑप्शन देखते हैं, युगल किशोर चतुर्वेदी, केसरी सिंह बाराहट, गोकुलभाई भट्ट या फिर जमुनालाल बजाज? तो सही आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाराहट। इनके सारे परिवार पुत्र थे प्रताप सिंह बाराहट, भाई थे जोरावर सिंह बाराहट। सभी किस में लग गए थे? क्रांतिकारी बन गए थे, मतलब कि स्वतंत्रता आंदोलन में सभी ने सहयोग किया। केसरी सिंह बाराहट की बात करें तो केसरी सिंह बाराहट की प्रसिद्ध रचना आती है चेतावनी या रचूंगट या शाहपुरा भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में इनका क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। और वीर भारत सभा की इन्होंने स्थापना की। सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्या है? वीर भारत सभा 1910 में, ठीक है। वीर भारत सभा की स्थापना की। और वीर भारत समाज की किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जान दे दी, वह वीर महिला कहाँ की रहने वाली थी? नागौर की, करौली की, बांसवाड़ा की या फिर रास्तापाल की? तो बिल्कुल रास्तापाल, जो कि डूंगरपुर में एक जगह का नाम है, तो रास्तापाल की वो कालीबाई है, वो रहने वाली थी। आगे हम बात करते हैं, डूंगरपुर का शुभंकर क्या है फ्रेंड्स? जहांगीर है, ठीक है। आगे देखते हैं, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा, कालीबाई, किशनलाल जोशी या फिर दामोदर लाल जाट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे किशनलाल जोशी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भरतपुर में ठाकुर केसरी सिंह बाराहट एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की रास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त दास्ताए भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? जोरावर सिंह बाराहट ने, भूप सिंह ने, रास बिहारी बोस ने या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? तो रास बिहारी बोस ने यह कथन कहा था कि केसरी सिंह बाराहट ही एकमात्र व्यक्ति है जिनका पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन के युद्ध में झोंक दिया। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ। निम्नलिखित में से चरखा संघ व खद्दार भंडार की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हीरालाल शास्त्री, केसरी सिंह बाराहट, प्रताप सिंह बाराहट या फिर बाल मुकुंद बिस्सा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा ने ही किसकी स्थापना करी थी? नागौर में चरखा संघ की, खद्दार भंडार की। आगे हम देखते हैं, राजस्थान के नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है? हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी या फिर विजय सिंह पथिक? तो सही आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को जाना जाता है राजस्थान के नेहरू के नाम से। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विजयदान देथा को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, हीरालाल शास्त्री को, माणिक्यलाल वर्मा को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयदान देथा को कहा जाता है राजस्थान का शेक्सपियर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग में पहचानना है हमको। तो अर्जुनलाल सेठी, उदयपुर, ये गलत हो गया क्योंकि अर्जुनलाल सेठी तो कहाँ से संबंधित थे फ्रेंड्स? जयपुर से संबंधित थे। अर्जुनलाल सेठी का एक बहुत फेमस जो आता है वो आता है कि अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? यह कथन अर्जुनलाल सेठी का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हम बात करें अर्जुनलाल सेठी कहाँ से बिलोंग करते हैं? जयपुर से, ठीक है। और जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, जिसकी नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। और जयपुर शहर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। और हम बात करें जयपुर के बारे में,
एक बार आपको जयपुर के बारे में और थोड़ा सा बता देते हैं। हमने आपको बताया था 5 वेधशालाओं के नाम जयपुर में, जिसमें से एक जयपुर में भी है। वो किसने करी थी? सवाई जयसिंह ने। भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें से एक नाम आता है जयपुर का। तो जयपुर है, दिल्ली है, उज्जैन है, मथुरा है, बनारस है। हमने आपको सारे याद करवाए थे। और जयपुर के प्राचीन नाम है जयगढ़, रामगढ़, ढूंढाड़ आदि इसके प्राचीन नाम है। ठीक है। और वृहद राजस्थान के तहत इसको शामिल किया गया था एकीकरण में 30 मार्च 1949 को। चलिए हम और बाकी के देख लेते हैं। हालांकि इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, जयनारायण व्यास जोधपुर बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बाराहट मेवाड़ बिल्कुल सही है। गोविंदगिरी बागड़ बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। भवानी साय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। अलवर से, जयपुर से, भरतपुर से या फिर दौसा से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर से संबंधित थे भवानी सहाय शर्मा। ठीक है। और अलवर का हमने आपको बताया था सांबर। अलवर में सांबर बड़ा अच्छा मिलता है, इडली सांबर। इस तरीके से हमने आपको याद करवाया था। तो अलवर में सांबर, इसका क्या हो जाएगा? शुभ अंकर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। और यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।